अंता उपचुनाव में जीत का समीकरण बदलने की कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। दोनों दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं। इसी बीच मांगरोल में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की जनसभा ने चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी। शनिवार को बेनीवाल ने मांगरोल में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद मांगरोल से अंता तक निकाले गए रोड शो में भी शामिल हुए। नरेश मीणा की सभा में उमड़ा अभूतपूर्व जनसैलाब दोनों प्रमुख दलों के नेताओं की रातों की नींद उड़ाने वाला साबित हुआ। करीब 25,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी ने माहौल को पूरी तरह चुनावी जंग में बदल दिया। स्थानीय लोगों का कहना था, मांगरोल के इतिहास में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं देखी गई। जनसभा का यह जोश अब अंता उपचुनाव की फिजा में बड़ा बदलाव ला सकता है। से यही के गांव के क्या मानना है आपका, क्या कहना है? नरेश मीणा का, नरेश जी भाई साहब का ही माहौल चल रहा है और जा रहे हैं भी रैली में मांगरोल की तरफ रवाना होने वाले हैं कुछ ही समय बाद। कितने वोटर हैं गांव में? यहाँ 200 है सर। 200 वोटर हैं। तो नरेश जी के अलावा और किसी का माहौल नजर आता है आपको गांव में? नहीं, माहौल तो अभी प्रेजेंट समय में नरेश जी भाई साहब का ही लग रहा है और बाकी जो बीजेपी कांग्रेस के जो भी ये वोट देने वाले वो साइड अंडरग्राउंड मेरे हिसाब से दे सकते हैं वोट। क्या परिणाम अपेक्षित करते हैं आप? नरेश भाई साहब का ये करते हैं, नरेश भाई साहब की। इस बार माहौल भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने का, तो अंता की धरती और मांगरोल की धरती भ्रष्ट सिस्टम इतना फैल चुका है, उसके लिए नरेश जी भाई साहब एक ऐसे योद्धा और क्रांतिकारी लीडर है जिनकी इस धरती को बहुत जरूरत है। मीणा समाज के कितने वोट है पूरी में? मीणा समाज यहाँ लगभग 150 पौने 200 लगभग 200 में से। तो आपका मानना है कि माहौल एक तरफ न रहेगा? माहौल एक तरफ। मांगरोल के मंडी प्रांगण के बाहर खड़े हैं। नरेश मीणा के समर्थन में हजारों की भीड़ है। हमारे साथ सुभाष जी पूजन है। क्या मानना है आपको चुनाव को लेकर? हमारा मानना है कि ये जो जनता है राजस्थान की नहीं पूरे भारत की जनता है और इन पार्टियों से ऊब गई है। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनसे इसलिए ऊब गई है कि जो जनता अपना प्रतिनिधि भेजती है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन हमारा प्रतिनिधि वहां जाकर के सारे सिस्टम को भूल जाता है और सिर्फ वो एक पार्टी का भगत होकर के और अपने साथ पीढ़ी पालने का काम करता है। जनता की किसी की नहीं सुनता। गरीब कौन मर रहा है, कौन किसान मर रहा है, या तो धर्म की राजनीति करते हैं या जाति की राजनीति करते हैं। तो ये सारी बातें देख के यहाँ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, अंता की जनता ने ये फैसला किया है कि हम अपना प्रतिनिधि भेजेंगे जो हमारी बात सुने, हमारी जनता की बात सुने, गरीब किसान मजदूर की बात सुने। इसलिए जनता ने यह फैसला किया कि दोनों पार्टियों से दूरी बढ़ाएंगे और नरेश को मीणा दूसरों के बीच विचलन करने का प्रयास करते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? जब समझ नहीं होती है तो कोई भी आदमी किसी को डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन आज वो समय आ गया है। चाहे गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे जाट हो, चाहे यादव हो, चाहे सैनी हो, चाहे सारी की सारी कौम एक है। सारे के सारे जो दुखी लोग हैं वो एक जगह है। सारे के सारे पीड़ित हैं, अलग अलग सपने दिखाते हैं, वो सारे लोग अब समझ गए हैं। अब मैं ये कहता हूँ, अगर माइनॉरिटी से लेकर के और सारे के सारे ST SC OBC हमारे पंडित लोग भी सारे के सारे एक लोग हैं जो पंचायत बीजेपी कांग्रेस के कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, चेयरमैन है, नगर अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जितना भी पार्षद है, ज्ञात मंडल जो भी, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया उन नेताओं को, इनको पता नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। कोई तो रेट निकाल रहे हैं, कोई बाटा बेच रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई सट्टा चला रहे हैं, कोई गाड़ियों बिकवा रहे हैं, कोई बॉडी दिलवा रहे हैं, कोई कास दिलवा रहे हैं। जितना भी अवैध काम कर रहे हैं ये बीजेपी कांग्रेस का कार्यकर्ता नीचे वाला करवा रहे हैं। इन्होंने पता नहीं है, ये मेहनत करता है। इनको मैं कहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी का जो कार्यकर्ता है
उनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दे दो ताकि भ्रष्टाचार तो नहीं मचे नीचे। तो मैं कहना चाहता हूँ 2-2.5 साल में नरेश मीणा जीतेंगे और 20 और 25,000 वोटों के बीच में जीतेंगे। आज की जो विशाल रैली है, बांगोल जैसी छोटे कस्बे में इतने लोग पहुंचे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? एक देश में नई क्रांति आ रही है भाई साहब। नया भगत सिंह पेजोड़ा हमारे बीच में जो भ्रष्टाचार से हमारे राजस्थान को मुक्त कराएगा वो एक नरेश भाई मीणा। पैसों दे के बिलाई पूर्ण नहीं है, बिना पैसों की भीड़ है। इसमें किसी के अपने जेब से खर्च करके आ रहे हैं सब बात। किसी का मतलब नहीं कि भाई नरेश भाई पैसे दे रहे हैं, अपने खुद के पैसे जो आ रहे हैं, अपने खुद के पैसों से सब खर्च करके आ रहे हैं। अरे नरेश मीणा की रैली है जो ऐसा बम्बट मचाएगी पूरे भारत में, प्रधानमंत्री तक पूछेगी बात। उत्साह है, सर्व समाज के लोग नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं और सभी समाजों के समर्थन से जीत का दावा कर रहे हैं। अब 11 नवंबर को होने वाले मतदान और 14 नवंबर को होने वाले परिणाम तय करेंगे कि मांगरोल 12 विधानसभा देश में प्रदेश में क्या दिशा तय करता है।